स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया था इकाई 6 का बीजी व्यंजक के अंतर्गत पार्ट 1। और इसमें हमने ये वाले क्वेश्चन है, संख्यात्मक गुणांक निकालने वाला है, साथ में मिलान करने का ये वाला है, पार्ट 1 वीडियो में किया था। और इसके साथ ये की थी एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए इस तरीके से उदाहरणों को हल किया था और साथ में हम लोगों ने ये पदों की संख्या भी निकाली और साथ में इनको सरल भी किया था। इसके आगे हम लोग पार्ट 2 में आज वीडियो में आज इस इकाई को पूरा करेंगे बीजी व्यंजक को। और यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं बच्चों बिना देर किए हुए। तो देखिए सबसे पहला सवाल हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा है x माइनस वाई ब्रैकेट में प्लस 2y माइनस एक्स और माइनस x माइनस वाई। इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रैकेट को खोलना। तो पहले हमने x माइनस वाई लिखा, फिर प्लस 2y, प्लस माइनस का जब गुणा करते हैं तो माइनस ही आता, माइनस x। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का y हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं बच्चों क्या क्या चीज़ें इसमें सेम है। ये देखिए ये x प्लस का है और ये x माइनस का है, तो ये प्लस और माइनस हट जाएगा। ये माइनस का y है और ये प्लस का y है, तो ये इधर से हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या बच्चों, 2y, तो ये बच जाएगा और माइनस x, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 2y माइनस x। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान से इसको समझिए, केवल चिन्हों का ध्यान रखना है इसमें, तो आपका सवाल बिल्कुल सही होता चला जाएगा। 2pq स्क्वायर माइनस 3, पहले हम लोग सवाल उतार लेते हैं, उससे करने में आसानी होता है। माइनस 5pq स्क्वायर। बच्चों सवाल उतारते समय जरा जरूर ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है हम कोई साइन गलत लगा जाते हैं तो हमारा आंसर आखिरी में गलत आने लगता है। तो सवाल को उतारने में ध्यानपूर्वक उतारिएगा। तो ब्रैकेट खोलते सबसे पहले 2pq स्क्वायर, तो ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर, ये तो ऐसे आ गया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5pq स्क्वायर। अब देखते हैं बराबर में क्या आएगा, ये 2pq स्क्वायर है। अब ये तो p स्क्वायर और q स्क्वायर, दे तो यहाँ पर आएगा, इसको इधर पास में लाना पड़ेगा। तो 2pq स्क्वायर माइनस 5pq स्क्वायर, फिर माइनस 3p स्क्वायर और q स्क्वायर। तो 2pq स्क्वायर में से माइनस 5p स्क्वायर घटा देंगे, 5 से घटाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस 3pq स्क्वायर, 2 घट जाएंगे। बच्चों हमें मालूम है कि बड़े वाले जो संख्या होती है उसी का हम निशान लगाते हैं, बता चुके आपको। माइनस 3p स्क्वायर और q स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आया बच्चों, आंसर आया माइनस 3pq स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी उतार लेते हैं। 5xy प्लस, इसमें देखिए बड़ा ब्रैकेट भी लगा है 3z माइनस, फिर देखिए मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है 2x माइनस, फिर छोटे ब्रैकेट में लिखा हुआ है z माइनस 5y, और इसी के साथ छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट हो गया। तो इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि छोटा पहले सॉल्व करेंगे, फिर मंझला सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5xy प्लस, ये सभी वैसे ही उतारते जाएंगे, 3z बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, मंझला ब्रैकेट भी लगाएंगे वैसे ही। अब छोटे ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस को z से करेंगे तो माइनस z ही आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 5y, छोटा ब्रैकेट हट जाएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब ये 5xy प्लस, अभी बड़ा ब्रैकेट लगा रहने देंगे, 3z, अब ये मंझला वाला खोलेंगे तो माइनस को 2x से करेंगे तो माइनस 2x ही आएगा। अब माइनस माइनस प्लस z हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 5y हो जाएगा, और मंझला ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा बड़ा ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, अब बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे, तो प्लस से है तो वही उतर जाएगा, 3z हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस का प्लस ही रहेगा, और ये माइनस 5y हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या इसमें मिल रहा है और क्या क्या इसमें नहीं मिल रहा है। तो बच्चों इसमें कोई भी सेम चीज़ नहीं आ रही है, एक चीज़ सेम आ रही है, केवल 3z है और यहाँ पर z है। तो क्या हो जाएगा, 5xy प्लस 3z और z मिलाकर हो गया 4z, फिर माइनस 2x और माइनस 5y, यही आपका हो गया आंसर। समझ में आया होगा बच्चों, मैंने इसीलिए सामने आपके कर दिया ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकें। अगला प्रश्न देखिए,
4t³ माइनस बड़ा ब्रैकेट 9t³ माइनस मंझला ब्रैकेट माइनस 5t³ माइनस छोटा ब्रैकेट 2 माइनस 7t² प्लस 6t मंझला ब्रैकेट और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। सेम वैसे ही सवाल है, बड़े आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें हल करना है छोटा ब्रैकेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4t² वैसे ही उतार लेंगे, 9t³ मंझला ब्रैकेट माइनस 5t³। फिर अब करेंगे, स्टार्ट करेंगे, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 7t² छोटा ब्रैकेट हटेगा, फिर 6t और मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब किसका नंबर है, अब है मंझले ब्रैकेट का नंबर। माइनस बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगाकर 9t³। अब इसको खोलेंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 5t³। ये माइनस माइनस से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये करेंगे तो ये माइनस का 7t² हो जाएगा, और माइनस को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -6t। और लगा देंगे बड़ा ब्रैकेट। अब बड़े ब्रैकेट खोलने का नंबर आ गया -9t³ फिर माइनस प्लस माइनस 5t³ माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 7t², फिर माइनस माइनस प्लस 6t। अब देखते हैं क्या क्या सेम है। तो यहाँ पर 4t² है, 4t² के अलावा और कुछ है, ये देखिए ये 4t² है, ये 7t² है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जोड़ देंगे उसको, तो हो जाएगा हमारा 11t²। ये माइनस का 9t³ है, t³ ये भी देखिए 9t², ये भी है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन निशान बड़े संख्या का लगाएंगे। तो -9 में 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 14t³। ये हो गया। अब इसके बाद है 6t। तो 6t तो कहीं और कुछ कहीं है नहीं, तो माइनस प्लस 6t ही लिख देंगे, और माइनस के 4। इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4t² था, और t² यहाँ पर कितना है, ये 7t² है, तो 7 4 11 हो जाएगा t²। और यहाँ पर कितना है, 9t³ है, 9t³ है, यहाँ पर t³ ये 5 है, 9 5 14, तो माइनस के 14t³ हो गया। और यहाँ पर है 6t, ये भी सही हो गया। और हमारा बचता है कितना, 1 मिनट। ये यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, ये जब माइनस माइनस का तो 2 था, यहाँ पर ये 2 होगा, और ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको ये। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दी गई आकृति के परिमाप ज्ञात कीजिए। a बराबर, जबकि दिया हुआ है a बराबर 2, b बराबर 3। अब देखिए परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर a प्लस b दिया हुआ, तो यहाँ पर इसको हम हल कर लेते हैं। ये वर्ग है, तो वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, तो 4 से गुणा करते हैं परिमाप के लिए। a का मान है 2, तो 2 रख देंगे, b का मान है 3, तो 3 लिख देंगे, यानी कितना हो गया 5, और ये हो गया 4 5 20, तो इसका कितना मान आ गया 20 आ गया। इसी तरीके से इसको निकालेंगे। ये त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 इंटू भुजा होता है ना। तो अब इसको अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो भुजा a है, तो हमें यह लिखना होगा, पहले ब्रैकेट में इसको हल कर लेते हैं। एक भुजा को 2a माइनस b है, तो हम हो जाएगा 2 इंटू a का मान कितना दिया है, 2 माइनस 3, तो 2 दूनी 4 हो जाता है, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब हम इसको यहाँ पर हल करते हैं, तो 3 इंटू भुजा, भुजा करते हैं हम 3 इंटू भुजा, तो 3 तो ये हो गया, एक भुजा का मान हो गया 1, तो इसका मतलब आंसर कितना हमारा आ गया, 3 आ गया। आ गया होगा आपको समझ में। यहाँ पर हमने एक भुजा का मान पहले निकाल लिया, तो जो 1 आया था, है ना, 4 में से 3 गया 1, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर एक मान रख दिया भुजा का, तो हो गया बराबर। अगला देखिए, ये दिया हुआ है आपका वर्ग दिया हुआ है, तो उसकी 2 भुजाएं से बराबर होती हैं, आयत दिया हुआ, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, a प्लस बी है, तो ये भी a प्लस बी होगा, और ये ऊपर वाला
5a माइनस बी होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका अलग अलग मान निकाल लेते हैं। ये 5ab इसका मान निकालेंगे, 5 इंटू 2 माइनस 3 तो हो गया 5 दूनी 10 माइनस 3 तो ये आ गया 7। इसकी एक भुजा कितनी हो गई, 7 हो गई। और इसकी कितनी हो गई एक भुजा, 2 प्लस 3 यानी कि हो गई 5। तो अब परिमाप निकालते हैं। हम जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ये इसका फार्मूला है। तो 2 लंबाई कितनी आ गई हमारी, आ गई 7। चौड़ाई कितनी हो गई हमारी, चौड़ाई प्लस है, चौड़ाई हमारी कितनी है 5 है। तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 तो ये हो गया और ये लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, 7 5 12 हो गई। तो 2 गुणे 12 तो ये कितना आ गया, 24 आ गया। तो यानी इसका हमारा उत्तर कितना आया, 24 आया। और यहाँ पर उत्तर हमारा आया 3 और ये उत्तर हमारा आया 20। तो यहाँ पर कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं, हमने इसको भुजाओं को पहले अलग करके सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे तो आराम से ही कर लेंगे। और हमें ये फार्मूला थोड़ा सा याद रखना है कि जो वर्ग होता है वो 4 और भुजा का योग होता है, और जो यहाँ पर हमारा त्रिभुज होता है वो 3 इंटू भुजा होता है। आयत का होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इस चीज़ को ध्यान में रख के हमें इसको हल करना है और बड़े आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये इकाई 6 पूरी होती है। और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से करिएगा दोबारा बिना आंसर देखे। आप ऐसे सवाल उतार लीजिएगा कॉपी पे के, फिर उसको करिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए का मान दिया, बी का मान दिया है, ब्रैकेट को उसको पहले हल कर लेंगे, भुजा का मान निकाल लेंगे, फिर आराम से फार्मूले में रख देंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे बच्चों। इसे करिएगा प्रैक्टिस, अपने फ्रेंड्स के साथ करिएगा। और चैनल अगर आपको पसंद आता है, आपको मेरी बताई चीज़ें समझ में आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।